बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक कुक विद शगुफ्ता। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल माश की दाल। इस वीडियो को विदाउट स्किप किए बगैर पूरी देखिए। रेसिपी अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दें और स्क्रीन के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसी रेड बटन के आगे घंटी का बटन नजर आएगा उसे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जो कि बिल्कुल फ्री है। आइए बनाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो माश की दाल। माश की दाल को मैंने इतने पानी में एक जोश देकर पका लिया था। जैसे ही पानी में एक जोश आया और दाल निकाल ली। 1 टीस्पून नमक चाहिए, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए। 2 टेबल स्पून कटर मिर्च चाहिए। हाफ टी स्पून हल्दी चाहिए। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया चाहिए। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला चाहिए। लहसुन और अदरक क्रश किया हुआ चाहिए 1 टेबल स्पून। हरा धनिया चाहिए 2 टेबल स्पून जो मैंने क्रश कर लिया था। ऑयल चाहिए हाफ कप। 2 अदद दरमियानी साइज की प्याज चाहिए जिसको मैंने बारीक स्लाइस काट लिया है। 2 अदद टमाटर हैं जिसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। 4 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आइए बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और साथ ही इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम हल्का सा नरम करेंगे। जैसे ही प्याज नरम होगा हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। ये देखें टमाटर डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसके हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। टमाटर हल्के से नरम होंगे हम इसमें लहसुन और अदरक डाल देंगे। लहसुन और अदरक की खुशबू आने लगी है तो हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। नमक डाल दिया, कटर मिर्च शामिल कर दी, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, हल्दी डाल दी। अब मसालों को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले बहुत अच्छी तरह भून हो गए। अब इसमें हम माश की दाल शामिल कर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे मसाले दाल में और साथ ही इसमें पानी शामिल कर दूंगी। 1 कप पानी डाल रही हूँ। दाल को ढक के रख रही हूँ 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट हो गए। दाल भी बहुत अच्छी तरह से गल गई है और खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। ये देखें हमारी दाल तैयार हो गई। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। इसी तरीके से आप घर में ज़रूर ट्राई करें, फीडबैक ज़रूर दें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के लिए आपकी स्क्रीन के सेंटर में सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर दें जो कि बिल्कुल फ्री है। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने